बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ही हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट होती है ना, तो सूप्स वगैरह पीने को बहुत दिल करता है। मटन हो, चिकन हो, दिल करता है कि गर्मा गर्म शोरबा और उसके अंदर जो है ना वो बाइट्स भिगो भिगो के खाई जाएं। और जैसे कि आपने देखा है, सोबत वगैरह पेंडा जो होता है उसके अंदर शोरबे के अंदर रोटी के टुकड़े जो है ना वो तोड़ के डालते हैं और उसको बहुत मज़े से चम्मच के साथ या फिर हाथ के साथ इंजॉय करते हैं। तो आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से मटन के शोरबे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो ना सिर्फ टेस्टी है, हेल्दी है, बहुत मज़ेदार है, शॉर्टकट और इजी भी है, आपको ढेर सारी एनर्जी भी देगा। तो चलिए अपनी ज़बरदस्ती वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूला करें। यहाँ मेरे पास तकरीबन 1 किलो जितना मटन है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके कुकर में ऐड कर लिया है। और आप देख रहे होंगे कोई पानी का कतरा, कोई ब्लड इसके अंदर बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएगा। और इसको सिरके वाले पानी से धोएंगे ना तो कभी भी मटन से स्मेल नहीं आएगी। अच्छा जी, यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और 3 बड़े प्याज मैंने लिए थे, उनको रफली चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन लिया है और हाफ़ टेबल स्पून जितना अदरक लिया है और 2-3 हरी मिर्ची। इन सब चीज़ों को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची, ये भी ऐड कर देंगे। पौना चम्मच जितना नमक इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून जितनी हल्दी ऐड की है, ये जो चावल खाने वाला चम्मच होता है ना उससे मैं डाल रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून जितना रेड मिर्च का पाउडर है और 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। ग्लास जो है वो मीडियम साइज़ के हों, ना बहुत बड़े हों ना बहुत ज़्यादा छोटे हों। तो इसको हमने जी प्रेशर कुक कर लेना है अपने मटन के अच्छे तरीके से गल जाने तक। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा। ये 20 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। पानी बहुत थोड़ा सा रह गया है, हमने आँच को थोड़ा सा तेज़ करना है और इसका पानी ड्राई करना है। और अगर आप पानी बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हो ना, वो सुखाते सुखाते आपका गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाता है, बहुत ज़्यादा टूटने लग जाता है, इसलिए पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना। यहाँ पे मैंने आधा कप जितना घी इसके अंदर ऐड कर दिया है। मटन के अंदर या गोश्त के अंदर अपनी भी कुदरती चर्बी होती है, फ़ैट होती है, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा घी या ऑयल वगैरह ऐड नहीं करना। 1/4 छोटा चम्मच मैंने डाल दिया इसके अंदर साबुत ज़ीरा। और ज़ीरा जो है ये अगर आप भुनाई के दौरान इसमें डालते हो ना गोश्त में, तो बहुत कमाल की खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त सा हो जाता है। इसके बाद जी मैंने पौना चम्मच जितना भुना और कुटा हुआ धनिया भी इसके अंदर ऐड कर दिया, ये भी हम भुनाई के दौरान ही ऐड करेंगे। और अब इस मटन को हम अच्छे तरीके से ज़बरदस्त तरीके से भून लेंगे और इतना भूनेंगे कि इसके अंदर जो प्याज टमाटर वगैरह मोटे मोटे नज़र आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। और लहसुन भी आप देख रहे हो कि नज़र आ रहा है, वो भी बिल्कुल मैश हो जाएगा, अच्छा सा मसाला बन जाएगा। और घी जो है वो मसाले से अलग हो जाएगा और इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। तो जब आप इसकी भुनाई अच्छे तरीके से नहीं करते हो, प्याज टमाटर मोटे मोटे खड़े खड़े रहते हैं ना, तो आपका शोरबा मीठा मीठा सा लगता है, प्याज जो है ना वो साबुत रहने की वजह से। तो इसलिए भुना इसको अच्छे तरीके से करें। तो आप देख सकते हो घी अलग होना शुरू हो गया है, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, मतलब रेड और ज़्यादा रेड हो गया है कलर। और मसाला जो है ना वो अच्छे तरीके से मैश्ड हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी अपने शोरबे के लिए। 2 ग्लास 3 ग्लास जितना आपको चाहिए उतना डालें, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला शोरबा भी मज़े का नहीं लगता। तो इसलिए आपने तकरीबन यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 ग्लास डाले थे। आधा ग्लास खुश्क हो जाएगा और 2 ग्लास जितना हमारा शोरबा बचेगा। इसको 10 से 12 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से घी ऊपर आ चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, हेल्दी और शॉर्टकट सा हमारा मटन का शोरबा बन के तैयार है। अब इसके अंदर मुट्ठी भर के हम डाल देंगे हरे धनिए की, जो कि इसको और ज़्यादा खुशबूदार और टेस्टी बना देगा। 2 साबुत मिर्चें एंड पे लाज़मी डालती हूँ मैं, और उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हम डाल देंगे गरम मसाला आधा चम्मच, मतलब आधा टेबल स्पून जितना, जो कि चावल खाने वाला चम्मच होता है। ये बहुत ही खुशबूदार मेरा होममेड मसाला होता है। और हरी मिर्चें डालने से ये होता है कि खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है। और दूसरा ये कि अगर किसी को ज़्यादा मिर्चें खानी है तो वो इसको साथ खा भी सकता है। तो इसलिए ये लाज़मी डाला करें, देखने में भी अच्छी लगती हैं और टेस्ट वाइज़ भी बहुत अच्छी हो जाती हैं। अच्छा जी, अब आपने ये नोट करना है कि यहाँ पे जो आपको चिकन के सॉरी मटन के पीसेस नज़र आ रहे हैं ना, वो कोई भी टूटा नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ही टूट फूट जाते हैं जब आप ज़्यादा इसमें पानी ऐड करते हो या ज़्यादा इसको गला देते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, शोरबा भी बिल्कुल परफेक्ट बना है माशाल्लाह। आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, और ना तो बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। और इतना खुशबूदार होता है और इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना कि आप इंशाल्लाह पुरानी सारी रेसिपीज़ भूल जाओगे। अच्छा, जैसे कि अभी सर्दी आ रही है, मैंने आपको बताया सोबत एक डिश होती है, उसके अंदर शोरबे में रोटी की बाइट्स डाल के खाते हैं। तो आप उस तरीके से भी इसको एंजॉय कर सकते हो। मुझे तो शोरबा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सब्ज़ी हो शोरबे वाली या फिर गोश्त हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। और सर्दियों में तो इसको हम और ज़्यादा एंजॉय करते हैं, जैसे यखनी का टेस्ट होता है ना, सेम वैसा ही टेस्ट आता है।
तो ये देखिए माशाल्लाह परफेक्ट सा हमारा मटन का शोरबा बन के तैयार है। और देसी चिकन हो या मटन हो, उसका शोरबा जो है ना आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा देता है। तो इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे मीट की बहुत ढेर सारी हर तरह की रेसिपीज़ मिलेंगी, जिसमें मटन कोरमा है, बीफ कोरमा है, चिकन कोरमा है, कढ़ाई की बहुत ढेर सारी रेसिपीज़ हैं। वाइट कढ़ाई आपको मिलेगी, मटन वाइट कढ़ाई, मटन अचार गोश्त है, बीफ अचार गोश्त है। और इसके अलावा चावलों की बहुत ढेर सारी पुलाव, बिरयानी, हर तरह की रेसिपीज़ मिलेंगी। ये आप देख सकते हो पास से कितना ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत ज़्यादा मीडियम और इसके बहुत ही ज़बरदस्त बैलेंस से फ्लेवर्स होते हैं। तो इसको आपने इस तरीके से ज़रूर बनाना है। और आपको कोई भी रेसिपी चाहिए हो ना, तो आपने क्या करना है, बस चैनल का नाम लिखना है मेरे और सामने रेसिपी लिखेंगे तो इंशाल्लाह हर तरह की रेसिपी आपको मिलेगी। कबाब, कढ़ाई, कोफ्ते और हर तरह की माशाल्लाह रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। तो ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की डिलीशियस सी रेसिपीज़ मिलती रहें। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।